हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज कर रहे हैं हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की एक और क्लासेस जिसमें हम करेंगे 30 कैसलेट डीआई के क्वेश्चंस। मैंने हर टॉपिक्स पे कैसलेट डीआई लिया है। अगर आपको इस सेशन को कंप्लीट करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में जो भी कैसलेट डीआई मिलेगी वो इसी पैटर्न पे आएगी, इसी कॉन्सेप्ट पे ही मिलेगी। और आज की क्लास के बाद आपके 5 से 7 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं, क्योंकि इतने ही मार्क्स की कैसलेट डीआई आती है हर एग्जामिनेशन में, हर शिफ्ट में आती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डीआई से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है सर्टन नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड इन 3 डिफरेंट शॉप्स ए बी एंड सी इन 3 डिफरेंट डेज। नेम दे रखे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद दे रखे नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड बाय 3 शॉप्स ऑन मंडे एट वेडनेसडे। रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं इसकी। तो इसमें 3 शॉप्स हैं ए बी एंड सी। 3 डेज पे है मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। उसके बाद हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड ऑन ऑल 3 शॉप्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे और वेडनेसडे का टोटल दे रखे हैं हमें यहाँ पे। मंडे का टोटल हो जाएगा 540 एंड वेडनेसडे का टोटल हो जाएगा 720। उसका हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड इन शॉप ए ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। शॉप ए का मंडे और ट्यूसडे का रेशियो दे रखा है जो कि हो जाएगा 5A। जूम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 6A 3A सॉरी। उसके बाद है द नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड सी ऑन वेडनेसडे। 50% ऑफ नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय बी ऑन वेडनेसडे। सो सी ऑन वेडनेसडे को 50% है, बी ऑन वेडनेसडे। बी ऑन वेडनेसडे को मान लेते हैं हम 2B एंड सी ऑन वेडनेसडे को मान लेते हैं B। उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है कि नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड बाय सी ऑन मंडे इज 80। सी को मंडे में 80 मिलते हैं एंड नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड बाय सी ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का रेशियो देगा। सी का मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का रेशियो देगा 2:10:3 और सी का मंडे का पता है हमें 80। तो इन तीनों का मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 400 एंड यहाँ आ जाएगा 120। जब 120 हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी तो 2B की वैल्यू भी हो जाएगी 240 एंड टोटल इसका 720। तो एक यहाँ आ जाएगा 360 जो टोटल है। उसका हमें दे रखा है नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय बी ऑन मंडे। बी को मंडे का 160। अब हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 240 और यहाँ आ जाएगा 300। 300 आ जाएगा। 300 वैल्यू किसकी 5A की वैल्यू है। जो क्वेश्चन में वैल्यू हमने पुट की थी 5A, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। आगे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय A ऑन ट्यूसडे इज 80 मोर देन शॉप B। 80 मोर देन कपके A और A का ट्यूसडे 80 मोर है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 100। तो यहाँ जब 100 लिखते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी टोटल 680। सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से एग्जामिनेशन में आपको सारी वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का ही मतलब नहीं होता स्पीड टेस्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना। आपको क्वेश्चन डिकोड भी करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे। सो बी एंड सी को ट्यूसडे पे 500 एंड नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन वेडनेसडे। ए एंड बी को वेडनेसडे पे मिलता है 600। तो इसका रेशियो बताना है हमें। सिंपल है 5:6। देखो क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ उसको एक बार डिकोड करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट कपकेक सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एंड नंबर ऑफ वनीला कपकेक सोल्ड बाय दे रखे बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो इनका रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ मंडे एंड ट्यूसडे का चॉकलेट एंड वनीला। चॉकलेट का दे रखे मैं 5 एंड 3, तो ये हो जाएगा 5x और 3x। और वनीला का दे रखे हमें 3:2 3y एंड 2y। इनकी वैल्यूज हमें पता है मंडे और ट्यूसडे की बी की 160 एंड 100। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन बनती है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 160। सेकेंड इक्वेशन बनती है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हमें टोटल भी मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ तक 10x 6y इज इक्वल टू 320। सेकेंड को कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 9x प्लस 6y 300। तो यहाँ से इसको लेस कर लेते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसको इसमें पुट देते हैं 3 60 20 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। x एंड y की वैल्यू आ गई 20। अब हमें फाइंड करना है ओनली चॉकलेट कप केक
एंड वनीला कप केक सोल्ड। तो इनकी वैल्यू हमें एक्स और वाई की पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 100। 100 इज अवर राइट ऑप्शन थर्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है इफ द नंबर ऑफ कप केक सोल्ड बाय शॉप बी ऑन थर्सडे 25% मोर देन दैट वेडनेसडे एंड बी। बी को वेडनेसडे में कितने मिलते हैं? बी को वेडनेसडे में मिलते हैं 240, उससे 25% ज़्यादा है, इट मीन्स 5/4, तो ये आ जाएगा 300। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ कप केक्स इन बी ऑन थर्सडे। तो बी ऑन थर्सडे हमने फाइंड किया 300। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर 300। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है एक और डीआई का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, ताकि आप किस मेथड से करते हैं और मैं कैसे करता हूँ। अगर आप मेरा मेथड फॉलो करोगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाएगा, और जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहते हैं सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं 5480। इनका कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं हमें टोटल, जो कि है 5480। उसके बाद हमें दे रखे हैं एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ABC। एवरेज दे रखे हैं, ये है कॉस्ट प्राइस, हमें एवरेज दे रखे हैं, तो हम उससे उनका टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 1870। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7480। तो यहाँ से इसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से इनका 2000। टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस है और टोटल प्रॉफिट है। उसके बाद हमें कह रखा है प्रॉफिट अर्न बाय ए 25% ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन ऑल द 4 आर्टिकल्स। तो ए का जो प्रॉफिट है वो 25% है, तो ये हो जाएगा 500। तो उसका बी का प्रॉफिट, सी एंड डी का प्रॉफिट। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल डी 21% ऑफ टोटल प्रॉफिट। 21% ऑफ प्रॉफिट दे रखा है टोटल का, तो ये हो जाएगा 4200। उसके बाद हमें दे रखे द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सी एंड डी। सी और डी का रेशियो दे रखे 10:7, तो सी आ जाएगा 600। ठीक है, सी का आ गया 600। अब हमें दे रखे ए का प्रॉफिट दे आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया, और टोटल प्रॉफिट भी हमें पता है, टोटल प्रॉफिट है 2000। तो ये हो जाएगा 6 5 11 1520, तो 480 आ गया बी का प्रॉफिट। अब हमारे पास टोटल भी वैल्यू है प्रॉफिट की और इंडिविजुअल वैल्यू भी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछता है क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ डिस्काउंट अर्न ऑन आर्टिकल सी टू प्रॉफिट अर्न ऑन सेम आर्टिकल 2:3। तो सी का प्रॉफिट कितना था? सी का प्रॉफिट था 600। सी का प्रॉफिट था 600 और डिस्काउंट का रेशियो दे रखे हमें 2:3, तो डिस्काउंट हो जाएगा इसका 400। उसके बाद हमें क्या रखे द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल सी इज़ 40%। 40% के प्रॉफिट पे सेल करता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140। तो इनका प्रॉफिट कितना निकलेगा 40x, और एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू हमें दे रखी है 600। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। तो अगर इसको इस x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो यहाँ आता है कॉस्ट प्राइस आता है हमारे पास 1500। यह आ जाएगा सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट कितना 400। तो यहाँ पे इसका मार्कअप प्राइस भी आ जाएगा जो कि हो जाएगा 2500। अब हमें बताना है कि मार्कअप परसेंटेज ऑन आर्टिकल, एंड आपको पता है मार्कअप परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस 1500 है तो ये 2500 है, तो यहाँ से मार्कअप हो जाएगा 1000 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कट जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मार्कअप परसेंटेज 66.67%, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल A and B P% and 30% respectively, and selling price on article B 25p plus 80, then find the selling price on article A. Profit earned by if the profit earned by selling article A and B, A और B को सेल करने पे P% and 30% का प्रॉफिट होता है, एंड सेलिंग प्राइस दे रखी है आर्टिकल B की। आर्टिकल बी की हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है जो कि 25p plus 80। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। हमें आर्टिकल ए की सेलिंग प्राइस पूछी है।
और हमें इसमें दे रखे कि प्रॉफिट ऑन बाय सेलिंग आर्टिकल ए एंड बी। ए और बी का प्रॉफिट ए पे हमें बता रखा है कि P% प्रॉफिट होता है एंड बी पे हमें होता है 30% का प्रॉफिट। और बी का प्रॉफिट हमें पता ही था कितना था हमारे पास, हमें ए का एक प्रॉफिट पता, ए का प्रॉफिट था 500 और बी का प्रॉफिट था 480। तो बी का प्रॉफिट था 480 और ए का प्रॉफिट हमें पता था 500, ये हमने क्वेश्चन में निकाल लिया था। अब हमें कहते हैं कि आर्टिकल बी को जब सेल करते हैं तो 30% का प्रॉफिट होता है। तो आर्टिकल बी मान लेते हैं कोई एक्स था, 10x था, तो उस पर 30% का प्रॉफिट होता है, तो 13x में उसको सेल किया और एक्चुअल वैल्यू या प्रॉफिट की हमारे पास 480, तो यानी 3x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 480। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 160। जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा हमारे पास, क्योंकि सेलिंग तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल जाएगा 1600, सेलिंग प्राइस भी यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 2080 सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस ऊपर दे रखा है 25p, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस आया 2080, तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 25p प्लस 80 की वैल्यू आ जाएगी 2080, सो p आ जाएगा 2000 ऑन 25 200, p की वैल्यू आ गई 80। अब p की वैल्यू 80 आ गई। अब हमें दे रखा है कि इफ द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल ए को सेल करने पे 80% का प्रॉफिट होता है, यानी p की वैल्यू आ गई 80%, तो 80% का प्रॉफिट होता है। इट मीन्स कोई आर्टिकल ए अगर 10 का है तो वो हमने 18 रुपीज़ में बेचे हैं, यही प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ 8y और एक्चुअल में प्रॉफिट हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कितना 500 दे रखा था, तो y हो जाएगा यहाँ 500 ऑन 8। और हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए कितने में सेल किया, 18 में सेल किया, सोल्ड किया 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 2 4 से इसको काटते हैं तो 250 125 8 और 112, तो ये आ जाता है सेलिंग प्राइस इसका ए का 1125 एंड 1125 4 इज अवर राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्पेशली आरआरबी पीओ के लिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, थोड़ा सा टाइम भी जाता है, 1-1.5 मिनट भी लग सकता है आपको, बट अगर स्टार्ट कर लिया तो उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको आंसर देकर जाएगा, बीच में छोड़ दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, टाइम भी जाएगा, नंबर भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इफ द आर्टिकल डी इज सोल्ड along two successive discount 20% and 30% market price and difference between the market price and cost price of article D is there at 2070। उसका फाइंड द मार्केट प्राइस। आर्टिकल डी का प्रॉफिट हमने फाइंड किया था पहले, कितना था हमारे पास, आर्टिकल डी का प्रॉफिट था 420 प्रॉफिट था आर्टिकल डी का। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल डी का प्रॉफिट था जो 420, हमें इतना ही पता है अभी तक। उसके बाद इसमें क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मान लेते हैं, आर्टिकल डी का मार्कअप प्राइस 100x होगा, तभी इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट करेंगे तो 80x आ जाएगा, उसके बाद इसमें 30% का डिस्काउंट उसके बाद और करेंगे तो 24 और लेस हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 56x, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ये था हमारा मार्कअप प्राइस। तो यहाँ से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस क्योंकि प्रॉफिट हमें पता है, तो कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा 56x माइनस 420, ये आ गया आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद हमें दे रखे हैं एंड मार्कअप प्राइस एंड दे रखे एंड डिफरेंस बिटवीन द मार्कअप प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। मार्कअप प्राइस और आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस दे रखे हैं हमें, यहाँ हमारे पास मार्कअप प्राइस था 100x एंड 56x, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है हमें, प्लस 420 2070, इतना ही दे रखे हमें। ये भी क्वेश्चन बनेगी इसको, यहाँ 44x 16, इसको 11 से काट लेता हूँ, 4 15, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 150/4। और हमें फाइंड करना मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। आर्टिकल डी का मार्कअप प्राइस कितना था 100, तो उसको काट देते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा 25 25
3750, ये आ जाएगा इसका मार्कअप प्राइस आर्टिकल डी का। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर, आर्टिकल डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कैश डी आई पे। आई होप आपको सेशंस अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हों। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे इस सेशन पे आप चैनल पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी। जब तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे हर रोज़ यहाँ पे वीडियोस आएंगी मैथ्स की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ पता चल जाए कब मेरी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं 4 डिफरेंट शॉप्स दे रखी हैं 5 स्टार मंच चॉकलेट की। द रेशियो दे रखे हैं नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट्स सोल्ड इन शॉप ए एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी। तो 4 शॉप्स हैं यहाँ पे, पहले उसका एक टेबल बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। एंड 2 टाइप्स की चॉकलेट है इसके पास, 5 स्टार और मंच। The ratio of number of 5 star sold on shop A and number of munch shop on sold B। तो 5 स्टार का रेशियो दे रखे हमें 3x एंड मंच ऑन सोल्ड बी 4x, ये रेशियो आ जाएगा। उसका दे रखे नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स सोल्ड ऑन शॉप बी 20% लेस देन शॉप ए। मंच चॉकलेट सोल्ड ऑन शॉप बी 20% लेस देन शॉप ए, तो शॉप ए का आ जाएगा 5x, ये रेशियो आएगा। उसका दे रखे नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप सी 15/13 ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड ऑन शॉप बी। मंच चॉकलेट मान लेते हैं हम 13y ताकि वो इजीली कट जाए, और ये 15y, ये रेशियो दे रखे हैं। उसका हमें कह रखा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी एंड डी। 5 स्टार चॉकलेट शॉप बी एंड डी, इसका रेशियो दे रखे हमें 3:2, तो इसको हम मान लेते हैं 3z एंड 2z। नेक्स्ट में कहता है कि नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स सोल्ड इन शॉप सी 95 मोर देन 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड ऑन शॉप ए। तो मंच ऑन ये आ जाएगा 5 स्टार से ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 95। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू किसी की भी नहीं दी रखी इसमें। द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप डी, मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप डी 15 लेस देन 3/4 ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप ए। शॉप ए की मंच चॉकलेट है 5x, उसका 3/4, और उसमें लेस करना है मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप डी, मंच चॉकलेट 13y, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 55। एक इक्वेशन तो ये बन गई, तो यहाँ से बन जाएगा 15x/4 - 13y = 55। उसके हमें दे रखा है द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप सी, मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप सी, यानी ये 85 लेस देन 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी। 85 लेस देन 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी। तो 5 स्टार चॉकलेट जो शॉप बी की है वो है 3z माइनस 3x माइनस 95 = 85। तो ये हो जाएगा 3z माइनस 3x एक इक्वेशन ये आ जाएगी, इसको आगे काट देंगे। आगे कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बी एंड डी। ये एक तो वैल्यू है 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी एंड डी, तो 3z एंड 2z, एक की वैल्यू दे रखी है 3z एंड 2z की, यानी z की वैल्यू आती है हमारे पास 300। तो हमारे डिफरेंस दे रखे हैं 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड बी एंड डी का, तो ये आ जाएगी 300, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 900 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 600। अभी तक इतनी ही वैल्यू निकली है हमारे पास जो एग्जैक्ट है, सिर्फ ये 2 वैल्यूज़, उसके अलावा कोई भी वैल्यू इसके अंदर एग्जैक्ट नहीं मिली हमें। तो इसमें हमारे पास 85 एक तो ये आते हैं इक्वेशन, z की वैल्यू 300 मिल गई, तो इससे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये z माइनस एक्स = 60, तो z 300 है, तो यहाँ से x इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180। x की वैल्यू आ जाएगी 245।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 240। अब एक्स की वैल्यू अगर 240 आती है तो उसको हम इक्वेशन में भी रख सकते हैं कुछ। ये एक्स की वैल्यू 240 को रखते हैं यहाँ पे, तो ये होता है 720, और 240 को यहाँ रखते हैं तो ये होता है 1200। और एक्स की वैल्यू कहीं है, 4x भी है, 2496। यहाँ एक्स की वैल्यू रख देंगे, और कहीं एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू इसमें भी है 3x में, 95 इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसमें ये बनते हैं 815। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये होता है 15 4 6 24 60 हो जाएगा, 15 6 90 माइनस 55 इज इक्वल टू 13x 13y। हो जाएगा 845 में डिवाइड बाई 13 13 6 78 13 5 65, तो y की वैल्यू आ जाएगी 65। अब y की वैल्यू 65 आती है तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम 90 975 13 5 65 78 84। आगे सारी वैल्यूज निकल गई हमारे पास, 5 स्टार की भी और मंच की भी। अब इनका टोटल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में फिर टोटल भी बार बार करना पड़ता है, यहीं भी इनका टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल यहाँ बन जाएगा 1960, यहाँ बन जाएगा 1860, ये बन जाएगा 0971 1445। ओके डन, टेबल खत्म हो गई, सारी वैल्यूज निकल गई, 3 इक्वेशंस बनती थी, उसके बाद ये टेबल बन जाती थी एक्स वाई एन जेड की। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट इन शॉप सी एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट इन सॉल्ट ए। सो 5 स्टार चॉकलेट इन शॉप सी की 5 स्टार चॉकलेट थी हमारे पास 975, एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट इन सोल्ड ए, मंच चॉकलेट की शॉप ए की हमारे पास 1200 थी, ये थी 1200, तो ये हमारा डिफरेंस आता है 225। ओके खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए 25% मोर देन 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए, तो 5 स्टार चॉकलेट कितनी थी शॉप ए की 720 थी, और डेयरी मिल्क चॉकलेट हमारे पास कितनी है 25% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा, तो 4 से काट लेते हैं 900 डेयरी मिल्क है शॉप ए की। उसका एंड नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट इन शॉप डी 25% मोर देन 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप डी, तो 5 स्टार चॉकलेट शॉप डी की 600, एंड डेयरी मिल्क थी उसकी 20%, तो ये देगा 6/5 720। एंड उसके बाद हमको क्या है टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट इन शॉप ए एंड डी, इन दोनों का टोटल पूछा हमें, तो ये हो जाएगा 1620, एंड बी इज आवर राइट आंसर 1620। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए एंड डी, 5 स्टार चॉकलेट शॉप ए और डी, शॉप ए एंड डी की 5 स्टार चॉकलेट 720 और 600, 720 600 12 5 12 तो 6:5, फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है इफ द नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ई 33% मोर देन शॉप बी, ई के पास 5 स्टार चॉकलेट 33% मोर देन शॉप बी, शॉप बी की 5 स्टार चॉकलेट थी 900, उसका 33% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी 1200 शॉप ई की। एंड द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट शॉप ई इज 200 लेस देन शॉप ए, शॉप ए की मंच चॉकलेट थी 1200, तो ई की हो जाएगी 1000, ये हो जाएगी मंच। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 स्टार चॉकलेट एंड मंच चॉकलेट, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जो 200, सिंपल। सिर्फ उसको टेबल निकालने में थोड़ी कैलकुलेशन
में टाइम को टाइम लगता है, क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, 15-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट शॉप सी, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट शॉप सी, सेलिंग प्राइस दे रखे 20%, तो मंच चॉकलेट थी शॉप सी की टोटल कितनी थी हमारे पास, मंच चॉकलेट शॉप सी की थी 815। हाँ, यहाँ हमारे पास मंच चॉकलेट थी शॉप सी की 815। उसमें क्या रखे हमें सेलिंग प्राइस 20% ऑफ देम, यानी 1/5 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसका 1/5 होता है 163, 5 रुपये, इसका सेलिंग प्राइस है 5 रुपये, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 40% ऑफ देम, इसका 40% हो जाएगा 326, और इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 रुपीज़ ईच, एंड सेलिंग प्राइस रिमेनिंग, इन दोनों के अलावा जितनी बचती हैं उसका सेलिंग प्राइस है 498, 489, और उसमें से बचती है हमारे पास 326, और इसका सेलिंग प्राइस है 25। देन हमें फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ 25 मंच चॉकलेट, तो 25 जो मंच चॉकलेट है वो कितनी है 25 रुपीज़ में जो सेल की हैं, वो 326, ये हमारा राइट आंसर है। बहुत सिंपल था, मुझे लगा कुछ आगे कैलकुलेशन करवाएगा, कुछ रेट पूछेगा, बट सिंस नंबर पूछा तो नंबर है 326। ओके, चलते हैं एक और कैसलेट डीआई पे, बॉट एंड स्ट्रीम पे। हर टॉपिक पे वीडियोस मिले कैसलेट डीआई मिलेगी, मैंने आपको बताया अगर आप इस सेशन को कम्प्लीटली कर लेते हैं तो इससे बाहर कैसलेट डीआई नहीं आएगी, इन्हीं टॉपिक्स पे ही कैसलेट डीआई रहेगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कहता है 3 बोट्स हैं P, Q एंड R रोइंग इन अ रिवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय बोट P टू कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, तो P को 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, P की स्पीड हमें स्ट्रीम दे रखी है P और अपस्ट्रीम है, तो मान लो P की स्पीड P मान लेते हैं -6 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोट R टू कवर 136 किलोमीटर, उसकी R की स्पीड R मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम, तो R+6 हो जाएगा। उसके बाद क्या रखे बोट Q कैन कवर 288 किलोमीटर, बोट Q है जो 288 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे 9 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो यहाँ से इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगी। ये बोट B की डाउन स्ट्रीम स्पीड है, बोट B की ये डाउन स्ट्रीम है 32, जब इसकी डाउन स्ट्रीम 32 है और हमें पता है स्ट्रीम 6 है, तो इसकी स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम स्पीड भी मिल जाएगी, तो स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी इसकी 38 एंड अपस्ट्रीम स्पीड हो स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी इसकी लेस हो जाएगा ना स्टिल वाटर में जाने पे, तो ये हो जाएगी 26 और अपस्ट्रीम हो जाएगी इसकी 20। बोट बी की सारी आगे हमारे पास, ये बोट क्यू की, ये बी की नहीं क्यू की है, बोट क्यू की डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, ये हो गया क्यू का डेटा सारा। उसके हमें कहता है कि टाइम टेकन बाय बोट क्यू इन 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय आर इन 220 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो क्यू को 160 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम में स्पीड है क्यू की 28 आवर्स लगते हैं, जो कि 2 आवर लेस है, यानी उसको 10 आवर्स लगते हैं आर को 10 आवर्स लगते हैं कितने 220 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, और आर की अपस्ट्रीम स्पीड क्या है R-6, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आर की स्पीड कितनी आ जाएगी 28, स्टिल वाटर स्पीड है ये आर की, यहाँ ले लेता हूँ मैं आर, यहाँ ले लेते हैं आर की स्टिल वाटर स्पीड 28, उस साइड आपको दिखेगा नहीं, उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 22 और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 34, क्योंकि 6 है स्ट्रीम आर की। अब आर की आगे तो हम से पी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आर की थी 28 एंड 6 34, तो यहाँ कट के इसको लिख देते हैं 34, तो ये कट जाएगा 136 को 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाए तो ये भी कट जाएगा 4 3 12, तो पी की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 36। अब पी की जो स्पीड आएगी 36 और अपस्ट्रीम स्पीड आएगी 30 एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी उसकी 42, ये आ गई पी की स्पीड, ये थी आर की स्पीड, तीनों की स्पीड आ गई हमारे पास और तीनों स्पीड्स आ गई, अपस्ट्रीम भी स्टिल वाटर भी और डाउन स्ट्रीम भी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द बोट एस इन स्टिल वाटर 33% लेस देन स्पीड ऑफ बोट बी,
ओके, तो बोट पी की स्टिल वाटर स्पीड कितनी है? बोट पी की 36, 1/3 लेस करते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 24, और स्ट्रीम हमें पता है 6, स्ट्रीम सेम ही रहेगी। देन टाइम taken by boat S to cover 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम तो उसकी स्पीड हो जाएगी 80 एंड 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इसकी 30। तो इनको बताने तो ये हो जाएगा 6 8 144 8 1 14, दैट इज़ 14 आवर्स टोटल। ऑप्शन नंबर सी 14 आवर्स। सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, सारी नंबर्स आ जाते हैं और उसके बाद इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी एंड आर इन स्टिल वाटर। बोट पी की डाउन स्ट्रीम है 42 और आर इन स्टिल वाटर 28। Three to 2 is our right answer.